नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक तरफ मंदिर और मठों के रास्ते उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले का खतरा है, तो दूसरी तरफ नापाक मंसूबों के टारगेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। इस खतरे के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द सुरक्षा का ऐसा मजबूत किला खड़ा किया गया है जिसे भेदना नामुमकिन है। काले लिबास पहनने वाले 7 रक्षक अब हर वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साए की तरह रहेंगे। ये ऐसे 7 खतरनाक रक्षक हैं जो पलक झपकते ही किसी नापाक इरादों को काम तमाम कर देते हैं। इतना ही नहीं, 7 रक्षकों के अलावा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बनाया गया है जिसके पास आने की किसी की हिम्मत नहीं है। आखिर क्या है ये सुरक्षा घेरा और कौन है योगी आदित्यनाथ के 7 रक्षक? क्यों इनकी वजह से अब कोई योगी आदित्यनाथ को छू नहीं पाएगा? आइए आपको दिखाते हैं। सेंटर में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके चारों तरफ साए की तरह नजर आते चौकस मुस्तैद ब्लैक कैट कमांडो। बदन पर हमेशा काली वर्दी पहनने वाले, हाथों में हमेशा आधुनिक राइफल रखने वाले, आंखें बाज की तरह हर वक्त चौकन्नी, कदम एकदम चीते जैसे फुर्तीले और एक्शन ऐसा कि पलक झपकते ही सीएम पर किसी भी खतरे का काम तमाम कर दें। यह नया रक्षा कवच है योगी आदित्यनाथ का। यही बुलंद घेरा है मुख्यमंत्री योगी का। यही नए कमांडोज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। ऐसे ही 7 ब्लैक कैट कमांडोज हर वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आएंगे। एक कमांडो आगे आगे रहेगा, एक दाएं रहेगा, एक बाएं और बाकी पीछे पीछे, ताकि कोई भी परिंदा पर न मार पाए, ताकि कोई भी भेद न पाए इस सुरक्षा चक्र को। कौन है ये कमांडोज? क्यों ये सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साए की तरह मौजूद हैं? कैसे ये 24 घंटे 7 दिन मुख्यमंत्री की हिफाजत करते हैं? और क्यों हुई है सीएम के चारों तरफ देश के सबसे जाबाज कमांडोज की तैनाती? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब झांसी के अलग अलग इलाकों में गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे आगे ब्लैक कैट कमांडोज हैं, चारों तरफ जबरदस्त सुरक्षा घेरा है और इनके बीच सीएम योगी है। झांसी हो या लखनऊ की विधानसभा, हर वक्त ये ब्लैक कैट कमांडोज ऐसा घेरा बनाकर चलते हैं योगी के साथ कि कोई उन्हें छू भी ना पाए। सीएम के काफिले के साथ कभी ये दौड़ लगाते हैं, कभी तेज कदमों से चलते हुए नजर आते हैं। इनके हाथों में सबसे आधुनिक M5 ऑटोमेटिक राइफल, बदन पर होता है बुलेट प्रूफ जैकेट, कमर में होती है रिवॉल्वर। ये वो जांबाज हैं जो किसी भी इमरजेंसी में तमाम खतरों के बीच सीएम योगी को सिक्योरिटी कवर देकर महफूज रखते हैं। अब मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे ये साथ साथ नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे टॉप सिक्योरिटी कवर यानी Z+ सिक्योरिटी मिली है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनके ऊपर आतंकी हमले का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खतरा सिर्फ देश में आतंकी मंसूबों से नहीं, बल्कि 7 समंदर पार बैठे आतंकी मंसूबों से भी है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा करके Z+ कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकियों के टारगेट पर हैं। सुरक्षा में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री बनने के महीने भर के भीतर योगी आदित्यनाथ को Z+ सिक्योरिटी कवर दिया गया। इस कवर में योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा बेड़े में 28 NSG कमांडोज का दस्ता होगा, जिसमें एक वक्त में सीएम योगी के साथ 7 कमांडोज मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे वहां ये 7 NSG कमांडोज उनके सुरक्षा कवच बने रहेंगे। लेकिन इस सुरक्षा कवच के अलावा भी सीएम के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT होगी, जो हमेशा योगी आदित्यनाथ की घर या ऑफिस में सुरक्षा करेगी। QRT क्विक रिएक्शन फोर्स है और इनका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। ये स्पेशली 10 कमांडोज हैं जो जिसको
मुहावरे के रूप में किया जाए कि पलक झपते ही काम करते हैं, तो इसलिए क्यूआरटी लगा दी गई है। योगी जी जहां मूव करेंगे, जहां जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे तो क्यूआरटी साथ रहेगी, क्योंकि खतरा तो किसी समय कहीं भी आ सकता है ना, और खतरा मोस्टली अनएक्सपेक्टेड जगहों से ही आता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को पहले Z+ सिक्योरिटी कवर दी गई और अब उनके सुरक्षा बेड़े में क्विक रिस्पांस टीम को शामिल किया गया है। यह क्विक रिस्पांस टीम NSG कमांडो से ही लैस होगी। यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है क्योंकि गृह मंत्रालय को खुफिया एजेंसियों से इनपुट है कि योगी आदित्यनाथ आतंकवादियों के टारगेट पर हैं। किससे खतरा है योगी आदित्यनाथ को? कौन है मुख्यमंत्री के दुश्मन? क्या है उनकी साजिश और क्यों सीएम इनके टारगेट पर है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए वो सुरक्षा घेरा जिसके भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस सुरक्षा कवच के सेंटर में योगी आदित्यनाथ होंगे, जिन्हें NSG कमांडोज चारों तरफ से घेरे रहेंगे। इसके बाद दूसरे घेरे में यूपी पुलिस का कमांडो दस्ता होगा और फिर CISF की एक टुकड़ी होगी जो रास्ता बनाने और भीड़ को सीएम के नजदीक आने से रोकेगी। आखिरी घेरे में यूपी पुलिस होगी। पूरी सुरक्षा का ताना बाना ऐसा होगा कि कोई भी खतरा योगी आदित्यनाथ के आसपास फटक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री के आने जाने या किसी भी दौरे के वक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी उन NSG कमांडोज की होगी जो देश के सबसे तेज तर्रार और खूंखार कमांडोज हैं। न इनकी तेजी का कोई मुकाबला है, न इनके एक्शन और रिएक्शन का। ये सुरक्षा मुख्यमंत्री को इसलिए दी गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अतीत कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय का रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो 3 तलाक से लेकर हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों पर तीखा बयान दे चुके हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की पुरानी पहचान के साथ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ही उनकी मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था की वजह है। देश के जिन 14 लोगों के पास सबसे सुरक्षित Z+ सिक्योरिटी है, अब उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी जुड़ गया है। योगी जी की जो एक अनावश्यक इमेज बना दी गई है, उसको देखते हुए अगर सुरक्षा रखी जाए, अच्छी सुरक्षा, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, हालांकि उनकी इमेज ऐसी नहीं है, अब धीरे धीरे जनता में ये बात जा रही है। केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि अब NSG कमांडोज के साथ उनकी क्विक रिस्पांस टीम मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात होगी। QRT की ये टीम राज्य सरकार के कमांडोज से मिलकर बनती है, जो योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग वाले घर में मौजूद रहेंगे। QRT माने क्विक रिस्पांस टीम, जो हमारी जो सामान्य फोर्स है वो लोकल पुलिस से भी बनाई जा सकती है, या अगर कोई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कोई पैरामिलिट्री फोर्स की कोई टुकड़ी उपलब्ध है तो उससे भी बनाई जा सकती है। तो QRT तो एक सप्लीमेंट के तौर पे हो गई, जो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी है, जो इर्द गिर्द जो सुरक्षा है उसको सप्लीमेंट करने के लिए। QRT आमतौर से इस्तेमाल की जाती है, एक कोई हमला हो जाए, कोई ख़तरा आ जाए तो उसमें क्विक रिएक्शन के लिए।
वो इनके साथ क्यों है अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ जो साथ में जो सुरक्षा का बेड़ा है, जो Z+ सिक्योरिटी इनको ऑलरेडी मिली हुई है, तो मैं समझता हूँ पर्याप्त है। केंद्र सरकार के पास खुफिया इनपुट था कि लंदन में बैठे कुछ आतंकी सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर सकते हैं। इनपुट ये भी था कि दर्जन भर आतंकी नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुके हैं और स्लीपर सेल की मदद से ये आतंकी फिलहाल अंडरग्राउंड है। ये आतंकी काफी ट्रेंड हैं और योगी आदित्यनाथ पर हमला कभी भी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आईबी के इस इनपुट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को बढ़ा करके Z+ करने का निर्णय लिया है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक अनोखा वीडियो, लेकिन उससे पहले देखिए MCD चुनाव पर ओह माय गॉड।